डी मीडिया टाइम्स में आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा के दूसरे दिन शनिवार को कथावाचक श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कर्म और धर्म की व्याख्या करते हुए दोनों की श्रेष्ठता को उदाहरण द्वारा श्रोताओं को समझाया। उन्होंने कहा कि जीवन में कर्म और धर्म के मार्ग का अनुसरण करते हुए सत्य, दया और परोपकार रहना अति आवश्यक है, क्योंकि इसके बिना मनुष्य का जीवन व्यर्थ है। इसीलिए उन्होंने कहा कि जीवन में सब कुछ छूटे, लेकिन सत्य, दया और परोपकार नहीं छूटना चाहिए। क्या है ये कर्म और धर्म? प्रिय भक्तों, धर्म किसे कहते हैं जरा समझिएगा। देखो, आप लोग छोटी सी बात, छोटा सा एग्जाम्पल, छोटे से उदाहरण से इस बात को समझिएगा। राम और रावण, रावण के पास धर्म था या नहीं? बोलो, था? रावण के पास धर्म होता तो वो पराई स्त्री को क्यों देखता, पराई स्त्री का हरण क्यों करता? बताओ, दुर्योधन के पास धर्म था? तो फिर उसने भरी सभा में एक नारी का अपमान क्यों किया? भरी सभा में उसके वस्त्र क्यों उतारने चाहे? इसका मतलब है इन लोगों के पास धर्म नहीं। धर्म किसके पास है? धर्म क्या है, क्यों जरूरी है? धर्म है तो हम हैं, धर्म नहीं तो हम नहीं। धर्म जिंदा है तो हम जिंदा हैं। लोगों से हम पूछते हैं तुम्हारा धर्म क्या है? लोग कहते हैं हम हिंदू हैं, हमारा सनातन धर्म है। अरे ये तो ठीक है, लेकिन धर्म को तुम इससे ज्यादा क्या जानते हो? धर्म इससे भी गहरा है, इससे भी अधिक है। पग पग पर धर्म की जरूरत पड़ती है। जैसे बहुत लोग होंगे आप में से, आसनसोल में बहुत लोग होंगे जो 10 रुपए के लिए, 5 रुपए के लिए झूठ बोल देते होंगे, बोलते होंगे। लेकिन बहुत लोग ऐसे भी होंगे आसनसोल में जो लाख रुपए के लिए भी झूठ नहीं बोलते होंगे। बताओ, लाख रुपए के लिए भी झूठ नहीं बोल रहा है एक आदमी आसनसोल में, करोड़ रुपए के लिए भी झूठ नहीं बोल रहा है, क्योंकि उसके पास अभी धर्म जिंदा है। धर्म किसे कहते हैं? बड़ी लंबी व्याख्या हम कर सकते हैं कि धर्म किसे कहते हैं। सत्य को धर्म कहते हैं, दया को धर्म कहते हैं, परोपकार को धर्म कहते हैं। इसलिए जीवन में सब छूटे तो छूट जाए, पर सत्य ना छोड़िए, दया ना छोड़िए, परोपकार ना छोड़िए। अब चलते हैं कि कर्म बड़ा कि धर्म बड़ा। आप अधिकांश जगह पर लिखा हुआ पाते हैं कि कर्म ही पूजा है। बताओ, कर्म ही पूजा है, ये सेंटेंस सही है या गलत है? ये लाइन सही है या गलत है? कर्म ही पूजा है, ये बात सही है या कि गलत है? बोलो मेरी माँ, कर्म ही पूजा है, ये बात सही है कि गलत है? जोर से। हाँ, सही है या गलत? नहीं पता? नहीं पता तो कहो नहीं पता। कर्म ही पूजा है, ये बात सत्य तो है, लेकिन आधी सत्य है, अधूरा ज्ञान है, ये अर्ध सत्य है ये। अब इसे हम पूरा कर दें, आपकी आज्ञा हो तो। कर्म ही पूजा है, ये बात अर्ध सत्य है, आधी सच्चाई है इसमें, पूरी नहीं। पूरा कैसे होगा? आओ आज इस सेंटेंस को पूरा करते हैं। कर्म और धर्म, इन दोनों में क्या बड़ा है? कुछ लोग कहते हैं कर्म बड़ा, कुछ लोग कहते हैं धर्म बड़ा। आ जाओ, दोनों पर चर्चा कर लेते हैं कि बड़ा कौन। पहले समझते हैं कर्म क्या है। आप आंखों की पलकें झपका रहे हैं, ये भी कर्म है। आप यहां बैठे कथा सुन रहे हैं, ये भी आप कर्म कर रहे हैं। मतलब जो भी आप क्रिया करते हैं वो कर्म कहलाता है। जो भी आप करते हैं, आपका उठना बैठना, चलना फिरना, खाना पीना, देखना सुनना, सोना जागना, सब कुछ कर्म है।
आप क्या कर रहे हैं? कर्म कर रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, कोई बेटा अपनी माँ की आरती उतार रहा है तो क्या कर रहा है? जोर से, वो कर्म कर रहा है। कोई बेटा अपने माँ के चरण दबा रहा है, क्या कर रहा है? कर्म कर रहा। और कोई आदमी शराब पी रहा है तो क्या कर रहा है? वो भी कर्म कर रहा है। कोई दूध पी रहा है, क्या कर रहा है? कर्म कर रहा है। कोई किसी को डंडे से मार रहा है, क्या कर रहा है? वो भी कर्म है। किसी को डंडे से कोई मार रहा है, क्या कर रहा है? कर्म। कोई जुआ खेल रहा है, क्या कर रहा है? वो अपना कर्म। वो आप कर रहे हैं, सब कुछ कर्म है। तो आप कहते हैं कर्म ही पूजा है, तो क्या कसाई का गाय काटना पूजा है? आपके सेंटेंस से तो यही सिद्ध होता, कर्म ही पूजा है। फिर शराबी शराब पी रहा है तो वो भी पूजा है। फिर जुआनी जुआ खेल रहा है, वो भी पूजा है क्या? इसका मतलब कर्म ही पूजा है। ये बात आधी है, अधूरी है, क्योंकि जो हो रहा है सब कुछ कर्म। हम यहां आपको कथा सुना रहे हैं, क्या कर रहे हैं? हम अपना कर्म कर रहे हैं। मां रोटी बना रही है, क्या कर रही है? अपना कर्म कर रही है, कर्म है। गाय खेत में चर रही है, वो अपना कर्म कर रही है, चरने का। सब कुछ कर्म है। अब धर्म की जरूरत कहां पड़ी वो समझिएगा। कर्म दो प्रकार के होते हैं, वैसे तो कर्म तीन प्रकार के होते हैं, संचित, क्रियमाण और प्रारब्ध। कर्म तीन प्रकार के, पर इसे हम आपको समझाने के लिए दो प्रकार से बताते हैं। कर्म दो प्रकार के होते हैं, एक अच्छे कर्म, एक बुरे कर्म। समझिएगा, कर्म कितने प्रकार के हो गए? दो, एक अच्छे कर्म, एक बुरे कर्म। अब जो धर्म है वो धर्म ही बताएगा। अच्छा, आप रोटी बनाने के पहले आटा को चलनी से कितने लोग चालते हैं? चलनी समझते हो ना, आटा चालने की। आप रोटी बनाती हो मैया तो आटा चालती हो, चालना मतलब चलनी से, हाँ या ना? तो जब आप आटे को चालती हो तो चलनी क्या करती है? अच्छे आटे को अलग करती है और बुरे आटे को, चोकर को अलग करती है, हाँ या ना? उसी प्रकार सब कुछ करना कर्म है, पर धर्म है चलनी की तरह। अरे धर्म होगा आपके भीतर तो धर्म ही बताएगा कि कौन सा कर्म करना है और कौन सा कर्म नहीं करना। गाय की सेवा तो करना है, पर गाय की गर्दन नहीं काटना। शराब तो, दूध तो पीना है, शराब नहीं पीना। माँ बाप की सेवा करनी है, माँ बाप का अपमान नहीं करना, क्योंकि सब कुछ करना कर्म है। पर उस कर्म में धर्म ये मोहर लगाएगा कि कौन सा कर्म करने योग्य है और कौन सा कर्म करने योग्य नहीं। समाज में दो प्रकार के कर्म होते हैं, एक वो जो आपको करना चाहिए और एक वो जो आपको नहीं करना चाहिए। तो कौन सा कर्म नहीं करना चाहिए ये कौन बताएगा? यही तो है धर्म, ये बताने के लिए कि कौन सा करो, कौन सा मत करो।